हीरा है। कबीर, उसे तुम्हें देखा? हाँ देखा, लेकिन देखते ही सारी बातें खत्म हो गई। कोशिश करो कि आइंदा कोई आमना सामना ना हो। अगर आप लोग मन मस्त मलंग ड्रामा नहीं देखे तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग लाजमी तौर पर इस ड्रामे को वॉच करें, क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस हिसाब से कबीर के ख़ानदान ने और कबीर ने मिलकर रिया के ख़ानदान को बर्बाद करने की कोशिश की है, तो उसके बाद रिया के दिल में कबीर के लिए मुकम्मल तौर पर नफरत पैदा होना शुरू हो चुकी है और रिया किसी भी तरह से कबीर के ख़ानदान से बदला लेने की कोशिश करेगी। ये कैसे कबीर के ख़ानदान को बर्बाद करेगी, क्या ये अपने मकसद में कामयाब भी हो पाएगी, क्योंकि सिकंदर और सिकंदर की जो बड़ी बहन है ना, इनके दिल में ये बात बैठ चुकी है कि भाई इस ख़ानदान से हमने किसी भी तरह से बदला लेना। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होगा, क्या कबीर का ख़ानदान मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा? जब कबीर बहरले ममालिक से घर में वापस आता है तो उसे इस बात का पता चलता है, तो ये फ़ौरन जाता है, पहले अपने भाई को पुलिस के हवाले से, पुलिस से जान छुड़वाता है, अपने घर में लेकर आता है। और जब घर में लेकर आता है तो जो कबीर की भाभी है मुबीन की बेगम, से कबीर के सामने ऐसी बात करती है कि कबीर को इस मामले पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कबीर के सामने ये बात करती है, कबीर को कहती है कि भाई सिकंदर ने जो पुलिस हमारे घर के अंदर भेजी थी, हमारी इंसल्ट हुई है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। तो इस मामले पे कबीर को बड़ा गुस्सा आता है और कबीर अब बदला लेने के लिए सिकंदर के घर में पुलिस भेज देता है और सिकंदर को पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाती है। और जब रिया को इस बात का पता चलता है ना, तो उसके बाद रिया मुकम्मल तौर पर कबीर के साथ नफरत करना शुरू कर देती है। अब रिया के किसी दोस्त की शादी होती है, इसे कबीर का दोस्त हो सकता है, तो रिया वहाँ पर मौजूद होती है, डांस शांस कर रही होती है। और जब कबीर देखता है तो कबीर जब रिया के पास चला जाता है, कबीर अब रिया की यादों में जब उसे देखते हैं तो खो सा जाता है, उसे पता तक नहीं होता कि भाई वो कहाँ पर मौजूद है। तो किसी भी तरह से दोस्त इसे वहाँ से पकड़ता है और लेकर आता है। कबीर तो आने का नाम तक नहीं ले रहा होता, दोस्त ज़बरदस्ती करता है और उसे लेकर आ जाता है। जब लेकर आता है समझाता है कि भाई तुम कहाँ तक पहुँच चुके हो, हम आपको बार बार आवाज़ें दे रहे थे लेकिन आपने जो वो हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। इससे ज़ाहिर ये होता है कि कबीर आज भी रिया के साथ मोहब्बत करता है, आज भी वो दिल के साथ इसे चाहता है। अब जिस वक्त ये घर की तरफ आ रहा होता है ना, तो वहाँ पर जब अचानक से बारिश जो है वो आना शुरू हो जाती है और ये बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग जाते हैं। जब घर के करीब आता है, माँ इसे देखती है तो माँ इस मामले पे बड़ी परेशान हो जाती है कि भाई कबीर को तो बारिश बिल्कुल पसंद तक नहीं है, तो इसे कैसे हो सकता है कि ये बंदा बारिश में इंजॉय कर रहा है। तो इसे बाहर निकलती है छतरी लेकर और इसे कबीर के साथ बातें करना शुरू कर देती है। कबीर को कहती है कि भाई आखिरकार आज कोई क्या मौसम ही मैं देख रही हूँ कि भाई मेरा बेटा बारिश के अंदर इंजॉय कर रहा है, बारिश के अंदर मुकम्मल तौर पर भीग चुका है, मेरे बेटे को तो बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये किसी भी तरह से कबीर को जो वो वहाँ से अपने घर के अंदर लेकर आ जाएगी, इससे बार बार पूछने की कोशिश करेगी। अब वो वाला जो सीन होता है ना शादी वाला, वो कबीर के दिमाग के अंदर चल रहा होता है। कबीर को इस मामले पे समझ तक नहीं आ रही होती कि भाई अब वो करे तो करे क्या, किस तरह से इस लड़की के क्लोज हो। तो जब माँ ये माहौल देखती है ना, तो ये कबीर से पूछने की कोशिश करती है। कबीर को कहती है कि भाई आखिरकार वजह क्या है, जब से तुम आए हो 2-3 दिन के बाद तुम खोए खोए रहते हो, ना किसी के साथ बात करते हो, क्या कोई बात है तो आप मुझे बता दे। तो आगे से कबीर अपनी माँ को कहते कि माँ जी आपको क्या लगता है, अगर आपके दिमाग के अंदर या आपके जहन के अंदर कोई भी बात है तो आप बता दें कि भाई मेरे दिमाग के अंदर क्या बात चल रही है। तो आगे से माँ कहती है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी के साथ मोहब्बत हो गई है, अगर आपको किसी के साथ वाकई में सच्ची मोहब्बत हो गई है तो आप मुझे बता दें, वो जो लड़की होगी या जिसके साथ भी आपको मोहब्बत होगी वो आपके सामने मैं पेश कर दूंगी। ये बात जब कबीर सुनेगा ना, तो कबीर इस मामले पे मुस्कुराना शुरू कर देगा। अब कबीर अगर अपनी माँ के सामने ये बात करता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी मैं तो रिया के साथ मोहब्बत करता हूँ, तो माँ कभी भी कबीर की ये बात नहीं मानेगी और इसी पॉइंट पे जो वो ट्विस्ट पैदा होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब कबीर अपनी ज़बान से ये अल्फाज निकालेगा तो माँ इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इन दोनों ख़ानदानों के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी चाह रही है, तो इसी वजह से जो है वो जो रिया की बहन होती है या जो रिया का भाई होता
होता है इसे रिया को बार बार मना करने की कोशिश करेगा, और इधर जो होगी इसे माँ जो होगी इसे कबीर को मना बार बार करने की कोशिश करेगी। अब जो कबीर होता है इसे अपने दोस्तों के साथ भी इस मौजू पे डिस्कस करता है, थोड़ी बहुत बात शेयर करता है, और जब अपने दोस्त को कहता है कि जब वो मुझे मिलेगी तो मैं बहुत जल्दी उसके साथ जो बात शेयर करूंगा। तो दोस्त कहता है कि भाई कौन सी बात? तो आगे से कबीर कहता है कि भाई मैं आपके साथ ये बात शेयर नहीं कर सकता, मैं उसी के साथ बात शेयर करूंगा, उसे सारी की सारी कहानी बता दूंगा। जिस वक्त यूनिवर्सिटी से छुट्टी होती है ना, तो अचानक से अब कबीर की हर वक्त वहीं पर एंट्री होती है, हर वक्त वहीं पर मौजूद होता है, छुट्टी का वेट करता है, रिया का आने का वेट करता है कि कब ये छुट्टी करके आएगी, मैं इसके पास आऊंगा, बात करने की कोशिश करूंगा। अब जब देखते हैं रिया को ना, रिया के साथ इस मौजू पे भी किसी किस्म की कोई डिस्कस नहीं करता, रिया को देखता है, और हो सकता है कि कबीर जहां पर रिया के साथ ये बात भी करे कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, इस मामले पे मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। जिस हिसाब से कबीर ने सिकंदर के साथ किया था, तो उस मौजू पे कबीर माफ़ी मांगना चाहता हो, लेकिन रिया बहस नहीं करती। रिया वहां से चली जाती है और जाकर अपनी बहन के साथ जो वो बात शेयर करती है, अपनी बहन को सब कुछ बता देती है। बहन को कहती है कि वो आया था, तो आगे से बहन कहती है कि फिर उसने क्या बोला? तो रिया कहती है कि मैंने उसके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं की, वो बार बार मिनटे तल्ले करने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन मैं वहां से चली गई। तो आगे से बहन कहती कि अच्छा चलो ठीक है, आपने जो कुछ भी किया इसे ठीक है, अगर ये दोबारा आपके साथ जो वो बात करने की कोशिश करता है तो आपने मुंह मोड़ लेना है और इससे घास तक नहीं डालनी, इसके साथ बात नहीं करनी। यहाँ पर इन दोनों बहनों की चाल हो सकती है। रिया जिस वक्त घर के अंदर जाती है तो कबीर इसके साथ कॉल पे बात करता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है कि भाई मुझे आपके साथ मोहब्बत हो चुकी है। तो आगे से रिया कहती है कि भाई अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे देखा ही है, और इतनी आसानी के साथ आपको मोहब्बत कैसे हो सकती है? तो आगे से कबीर कहता है कि भाई मुझे दोस्त कहते थे कि भाई मुझे पहली नज़र में आपके साथ मोहब्बत हो चुकी है, तो इसी वजह से मैं जो वो अब आपके साथ मुलाकात करना चाहता हूँ या बात करना चाहता हूँ। तो रिया जब ये बात सुनेगी तो इसे कबीर को इनकार कर देगी, कबीर को कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरे पास वक्त नहीं है, या मैं आपके साथ मुलाकात नहीं करना चाहती, चाहे जो कुछ भी हो जाए बेहतर ये होगा आप मुझसे दूर हो जाए। अब से कबीर को अपने आप से दूर करने की कोशिश करेगी, ये हकीकत में दूर नहीं करना चाहती, इसके दिल में भी मोहब्बत है, लेकिन ये जिस वक्त अपने भाई की या अपनी जो बहन है बड़ी इसकी बात सुनेगी तो ऐसे ऐसे ये इनकी बातों के ऊपर अमल करना शुरू कर देगी, और फिर इस हिसाब से माहौल खड़ा करने की कोशिश करेगी कि कबीर जो है वो और भी मेरे करीब हो, और इस तरह से जो वो मैं बदला लेने की कोशिश करूं। जब बहन को इस बात का पता चलेगा तो बहन जो ना ये देखें कि बहुत चालाक है और बड़ी तेज़ है, तो ये फिर रिया के साथ और सिकंदर के साथ इस मौजू पे डिस्कस करेगी, इसके साथ बात करेगी कि भाई हम जब कोई और प्लान बनाते हैं जिस हिसाब से हमने जो अपने भाई का अपने ख़ानदान का बदला लेना है, तो हमें जो वो कबीर को अपने कंट्रोल में करना होगा। तो रिया फिर कबीर के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगी, अपने घर वालों की बात मानेगी, और इस तरह से कबीर जब जाएगा अपनी माँ के सामने ये बात शेयर करेगा, अपनी माँ को ये सब कुछ बताएगा, तो आगे से जो माँ होगी इसे कर देगी इनकार और कहेगी चाहे जो कुछ भी हो जाए आपकी ये बात मैं नहीं मान सकती, आप और कोई भी बात मुझसे कहना चाहते हैं वो सब कुछ मैं कह सकती हूँ, लेकिन आपकी इस लड़की के साथ शादी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद इस ड्रामे के अंदर असली ट्विस्ट पैदा हो। देखते हैं कि रिया के पास ऑप्शन क्या बचा है और इसे कबीर को किस तरह से जो वो दाना डालने की कोशिश करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर रिया कबीर के क्लोज होती है और इसके साथ मोहब्बत का इजहार करती है तो आगे से कबीर का क्या रिएक्शन आएगा, क्या कबीर जो है इसे रिया की मोहब्बत के ऊपर यकीन कर पाएगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।